हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगी, बट आपको इधर देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक ही अपने में ही एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, एंड मैं अगर सारे जो ब्लॉक्स है एक ही वीडियो में बना दूंगी तो आपको कुछ नहीं समझेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, टाइम अपना डाल रहे हो समझने के लिए, तो वो एक चीज़ अच्छे से समझ लो। मैंने अपने पूरे पूरे एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि लोग ना रट्टाफाई करते हैं बहुत ज़्यादा। लोग ना समझ के नहीं लेते। अब देखो, ट्रेड में ना आप अपने रियल मनीज़ डाल रहे हो, ठीक है? तो रियल मनी डाल रहे हो तो फिर आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। कुछ ऐसा रट के नहीं जाना चाहिए आपको ट्रेड में, ठीक है? तो मैं बताती हूँ कि इधर लोग कैसे क्या रट के जाते हैं। समझो ये आपका पीओएस है, ठीक है? तो यहाँ पे कैंडल कैसा है, इधर थ्री कैंडल स्विंग्स लेती है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपकी टैप की, इसकी कलर चेंज कर दूँ मैं 1 मिनट, ठीक है? तो ये कैसे थोड़ा डार्क कर दूँ, और ओके अभी ठीक है। सो ये कैंडल पहले आपके इधर टैप की, ठीक है? फिर यहाँ से इधर डिस्प्लेसमेंट लेगी, यहाँ से एक, ओके? ये समझो इधर रेड बनी, ठीक है? फिर वहाँ पे थर्ड फिर कैंडल क्या बनेगी, यहाँ से फिर से आएगी इधर जो पीओएस है, फिर उसको टैप करेगी, ठीक है, रिट्रेस करने का। फॉर एग्जांपल ये वाली ग्रीन कैंडल, एंड फिर लास्ट वाली जो कैंडल रहेगी ये यहाँ से फिर वहाँ पे पूरा एक्सपांड करके एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखाएगी आपको रिएक्शन। तो लोग ना इसको ना रट के ले लेते हैं कि अगर बनेगी ना तो ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही मूव करती है, हमारे पीओएस से ऐसे मूव करती है। तो होता क्या है, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में होता है ये, ठीक है? एकदम छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में आपको कुछ ऐसा ही परफेक्ट दिखेगा, ठीक है? कि यहाँ पे आपके पीओएस है, ठीक है? यहाँ पे आई, टैप की एंड डिस्प्लेस करके फिर ऊपर चली गई रिट्रेस करके। तो आपको देखना क्या है कि जो कैंडल्स हमारी बन रही है वो यहाँ पे 3 या फिर 4 कैंडल्स में ही ना बन रही हो, कभी-कभी 2 कैंडल्स में भी बन जाती है। मतलब कैसा पता है कि यहाँ पे ये एक ऐसी विग बनाई, इधर तक नीचे तक टैप की, ठीक है? फिर ये जो बॉक्स है ये ऐसे नीचे तक टैप करके आई, फिर यहाँ से इधर ऊपर चली गई, एंड फिर जो नेक्स्ट कैंडल ये बना रही है ना वो यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस करके ऊपर चली गई एक्सपांड करके, ठीक है? सो अभी क्या होता है कि 2 कैंडल में भी कभी-कभी वो रिएक्शन दे देती है, ठीक है? ऐसा कंप्लीट नहीं है कि 3-4 कैंडल्स बना के वो हमें मूवमेंट दिखा दे, जो पाथ जा रही है वो दिखा दे, ऐसा नहीं है। आपको समझना है ध्यान से, ठीक है? कि हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस क्या हो रही है। कुछ रट्टोफाई नहीं करना है, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे मार्केट में, एंड उतना ही मार्केट आपको रिटर्न में देगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? सो अभी एक बार देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे थे, क्या सीख रहे थे। ये थी हमारी मार्केट, एंड फिर ये 2 चीज़ों पे रिएक्ट करती है। हमारी मार्केट देखे थे पीयर्स एंड लिक्विडिटी पे। उसमें भी हमने देखा था कि ये गैप्स है, ये हमने पाँचों गैप्स पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, डायरेक्टली आए हो इस वीडियो में, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि ये पांचों गैप्स आप देख लो, क्योंकि हम अभी जो ब्लॉक्स सीखने वाले हैं वो ब्लॉक्स में ये गैप्स जो है वो बहुत बार मैं जिक्र करने वाली हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अभी ये ब्लॉक्स में मैं पहला भी बताने जा रही हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, ओके? अभी मैं इसको थोड़ा इधर स्पेस बना लूँ, ठीक है? अभी मैं इधर ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये एक अप ट्रेंड है, जा रही है, अप ट्रेंड होके जा रही है। तो आपको देखना क्या है, ठीक है? देखना आपको ये है कि ये जो इधर पुल बैक दी है, पुल बैक देने के बाद ये जो इधर इम्पल्स बताई है, ये जो इम्पल्सिव साइड है, मैंने बताया पिछले वीडियोस में कि इम्पल्सिव क्या है, पुल बैक्स क्या है, वो देख लीजिए। फिर ये इधर तक जो कैंडल बनाई है ना हमारे लास्ट में, समझो ऐसी बनाई है कैंडल इसने, ठीक है? इधर हाँ, देखो ये जो कैंडल है ना वो इधर ऐसे बनाई है, इधर हमारी ब्लॉक, एंड फिर वो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूंगी, एंड जैसे ही वो वापस से आएगी ना ये हमारे ब्लॉक को टैप करेगी एंड फिर से मूवमेंट दिखाएगी। सेम गोज फॉर ऑपोजिट साइड, डाउनवर्ड में अगेन। लास्ट में हमें क्या देखना है, जो हमें यहाँ पे इम्पल्सिव साइड दिख रही है, ये वाली हमारी इम्पल्सिव साइड हुई, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे जो लास्ट वाली हमारी ब्लॉक बनेगी, लास्ट वाली कैंडल जो बनेगी वो यहाँ से ही हमें फिर से मूवमेंट दिखाई देगी। ये यहाँ पे फिर से ऐसे टैप करेगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से नीचे वापस जाएगी, इम्पल्स दिखाएगी। तो अभी देखना क्या है कि हमारी जो लास्ट कैंडल बनेगी इस एरिया पे, ठीक है, लास्ट जो यहाँ पे कैंडल बनेगी उसका उसे हमें देखना है। हमें बाइंग साइड पे यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल देखनी है, ठीक है? एंड यहाँ पे
जो सेलिंग साइड है वहां पे हमें लास्ट बाइंग कैंडल देखनी है। ओके, मैं ब्लू कर दूं बाइंग कैंडल, हाँ ठीक है। अभी मैं इसको और अगर डीपली में जो समझाना हो तो मैं चार्ट में जाके एक बार मैं बता देती हूँ कि कैसे क्या देखना है ब्लॉक्स, तो आपको अच्छे से समझेगा। तो ठीक है, चार्ट पे चलते हैं अभी। अब हम हमारे चार्ट में आ चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे बने हैं। ठीक है, ये हमारी डाउन ट्रेंड में है अभी के लिए। ये देखो, ये हमारी लास्ट कैंडल यहाँ पे, ये दिख रही है, ये लास्ट कैंडल, और ये हमारी ब्लॉक इधर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट वो फिर से देखते हैं, ये वाली हमारी डाउन साइड पे है, अगेन इधर से ऊपर पुल बैक दी है, फिर ये हमारी लास्ट वाली इधर कैंडल, फिर अगेन यहाँ पे एक मार्किंग। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, जैसे मार्केट ये हमारे ब्लॉक बने, ये वाली लास्ट कैंडल को कंसिडर करके ये ब्लॉक बनी, फिर जैसे ये वापस टैप करने आई, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे टैप करने फिर से यहाँ से एक रिएक्शन दी है। अगेन ये वाली हमारी लास्ट ब्लॉक थी, ये जैसे फिर से टैप की, अगेन यहाँ से हमें रिएक्शन दी है यहाँ तक। तो अभी एक बाइंग में भी देख लेते हैं। ठीक है, बाइंग में हाँ ये देखो, ये हमारी लास्ट कैंडल। ठीक है, ये हमारी लास्ट कैंडल यहाँ तक देख रहे हो, जैसे ये फिर से टैप कर रही है, फिर से यहाँ यहाँ से एक रिएक्शन दे रही है। तो ऐसे ही आपको देखना। अभी एक चीज आपने नोटिस की रहेगी कि यहाँ पे तो मैंने ग्रीन कैंडल कंसीडर की थी, इसकी मैं थोड़ी ओपेसिटी कम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसे मैंने कंसिडर किया था, ये डाउन ट्रेंड में, बट मैंने इधर ग्रीन कैंडल कंसिडर की थी। सेम गोज फॉर ईयर, यहाँ पे तो रेड है, यहाँ पे मैंने रेड कैंडल की लास्ट में कंसिडर की थी। सो ऑर्डर ब्लॉक में एक चीज ध्यान रखना कि आपको ना कलर मैटर नहीं करता है, रियल कॉन्सेप्ट इज मैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं इधर एग्जांपल बनाती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके कुछ रेड कैंडल्स बन रहे हैं, कलर चेंज कर दूं मैं, रेड। अगेन ये आपकी एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, फिर से वहां पे एक वापस से इधर एक रेड कैंडल बनी। अभी यहाँ से क्या कर रही है, ये यहाँ से ऊपर जा रही है, आपकी अभी ग्रीन कैंडल्स बन रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ से फिर से ग्रीन बनी, यहाँ से फिर से ग्रीन बनी। तो अब क्या हो रहा है कि आप कौन सा कंसिडर कर रहे हो, ये लास्ट वाली आपकी रेड है। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर करोगे, और एक एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे और एक एक इधर कॉपी पेस्ट किया, ये यहाँ पे। ठीक है, और ये लास्ट वाली हमारी ग्रीन बनी। तो क्या आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, आप इससे भी कंसिडर करेंगे, इससे भी कंसिडर करेंगे। क्यों ऐसा है, मैं बता दूं कि ये यहाँ पे समझो आपकी विग बनी है ऐसा, एंड ये वाली आपकी इधर तक ऐसे नीचे आई है। सो क्या हुआ है एक्चुअली कि ये जो आपको कौन सा देखना है कि सबसे लोएस्ट वाली जो कैंडल है वो कौन सी बनी है। लोएस्ट वाली कैंडल ये वाली बनी है, कलर मैटर नहीं करता। आपको डाउन ट्रेंड में देखना है ना कि दे लास्ट वाली कौन सी बनी है, सबसे लो किसने लिया है, तो इसने लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, इसने क्या किया रहेगा कि यहाँ से ये नीचे आई रहेगी, फिर यहाँ से ये ऊपर जाके थोड़ा ग्रीन करके क्लोज कर दी। तो क्या आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स कंसिडर करेंगे, इससे भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा ये नीचे करके फिर ऊपर आके ग्रीन बना दिया आपके लिए, इसे भी कंसिडर करेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे फर्स्ट रूल ऑर्डर ब्लॉक का कि कलर मैटर नहीं करता है। ठीक, सो आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसे समझने के लिए कि ऐसा क्यों है कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा। ठीक है, थप्पड़ मारने के बाद वो उसने हंस दिया एंड बोला कि नहीं मजाक था। क्या वो थप्पड़ कुछ फिर अफेक्ट नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, एक स्माइल से थोड़ी ना वो चेंज होगा। लाइक दैट दिस ओनली कि कलर्स मैटर नहीं करता है। ये इतना नीचे आई है डाउन में, इतना जो सबसे नीचे तक इसने इधर कवर अप किया है, तो ये भी वही कैंडल बनेगी, मतलब लास्ट वाली ही कैंडल बनेगी जो हमें कंसिडर करनी है एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यही है सबसे फर्स्ट रूल। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने सेकंड रूल पे। अब हम समझ के लेते हैं हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल बोलता है एफवीजी। अगर आपको एफवीजी नहीं पता है, जैसे कि मैंने बोला मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे मैंने अच्छे से बताया है विद एग्जांपल्स कि एफवीजी गैप क्या है। ठीक है, सेकंड रूल में हमारा क्या बोलता है ऑर्डर ब्लॉक कि मुझे एफवीजी के साथ बनना है। मतलब पहले ढूंढो कि एफवीजी कहाँ पे है। ये फर्स्ट एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल में ये पहला ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, फिर ये सेकंड ब्लॉक छोड़ देनी है, ये थर्ड ब्लॉक का लोएस्ट पॉइंट, ये हमारी एफवीजी बनी। ठीक है, ये वाली एरिया, ये वाली हमारी एफवीजी बनी। जो अभी अगर ये एफवीजी बनी है, उसके साथ ये जो फर्स्ट वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को हम बोलेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसका कलर चेंज कर दो,
देख रहे हो? तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक चाहिए तो उसके साथ एफवीजी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? ये सेकंड एग्जांपल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफवीजी नहीं बनी है, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे? नहीं, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड एग्जांपल में आते हैं। थर्ड एग्जांपल पे भी फर्स्ट में इधर देखो एफवीजी नहीं बनी है, गैप ही नहीं बची। तो बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला अगर मैं फर्स्ट कैंडल कंसिडर करूँ एंड सेकंड वाला कैंडल छोड़ दूँ इसको, ये थर्ड वाले का लोएस्ट, ये थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट अगर कंसिडर करो तो ये गैप बन रही है हमारी एफईजी। ठीक है, ये हमारी एक एफईजी बन गई। तो अगर ये एफईजी बनी तो क्या ये कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनेगी? यस, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। इसका भी मैं कलर चेंज कर दूं, अच्छा से सम दिखेगा। ओके, नाउ गॉट इट। सो अभी ऐसा क्यों है? जब मैंने क्या बोला कि मूवमेंट्स कहाँ से आती है, जब भी जो बिग प्लेयर्स है उनके ऑर्डर्स रहते हैं तब, तो उनके ऑर्डर्स को जब फील करना रहेगा, बचे रहेंगे, तो ऐसे एफईजीज बनते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक्स उनकी कंफर्मेशन है कि यहाँ से ही वो जाएगी ऊपर। तो अगर यहाँ पे उतने सेलर्स ही नहीं है, ठीक है, इतने अगर सेलर्स ही नहीं है कि जो बिग प्लेयर्स है वो अपने ऑर्डर्स बाय कर सके, वो गैप बनाती है, ठीक है। एंड अगर गैप नहीं है मतलब उनके ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं, फिर वो ऊपर चली जाएगी। एंड अगर ऐसे ऑर्डर्स आपके एफईजीज अगर बन रहे हैं, गैप बन रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, मतलब वो फिर से नीचे आएगी, ये पॉइंट से वो फिर से वो ऊपर जाएगी। ये तो हो गया बाइंग के लिए। अभी एक बार सेलिंग के लिए देख लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी सेलिंग की, वापस से अगेन ये रही हमारी कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ये एफईजी, ये हमारी एफईजी इधर बनी, एफईजी बनी तो ये वाली कैंडल हमारी क्या बनेगी? ऑर्डर ब्लॉक बनेगी यहाँ पे ये, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारी एफईजी बन रही है, नहीं, यहाँ पे ये हमारी एफईजी नहीं बन रही, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये डाउन ट्रेंड में है तो वैसे ही देखना, ठीक है। ये रेड कैंडल्स हमें यहाँ पे देखनी है, दिस साइड, ओके। सो फर्स्ट कैंडल पे हमारी बन रही है एफईजी, नहीं, यहाँ पे नहीं बन रही है, बट ये सेकंड कैंडल देख रहे हो, इसे अगर हम फर्स्ट कैंडल कंसिडर करें तो ये यहाँ पे एक एफईजी बना रही है। सिंस ये यहाँ पे एक एफईजी बना रही है तो हम इसे ऊपर वाले कैंडल को क्या कंसिडर करेंगे? हमारी ऑर्डर ब्लॉक, इसे, ओके। नाउ गॉट इट। इसे अब और समझने के लिए अगेन वी विल गो बैक टू अवर चार्ट, वहां पे और अच्छे से समझेगा तुम्हें, ओके। सो आप इधर देखो, यहाँ पे एफईजीज कहाँ पे है? ये रही हमारी एक एफईजी, ये अप साइड पे है, ठीक है, ये अप साइड पे जाने वाली है। ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड, ये हमारी एफईजी बनी, तो ये वाला क्या बना? हमारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे का, राइट। ये रेड वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनी, इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। एंड देख रहे हो जैसे ये टैप की, फिर से यहाँ से ये ऊपर गई है, ओके। यहाँ पे भी देखो, ये है हमारी फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे एफईजी बनी है, ये हमारी एफईजी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, देख रहे हो, ये बनी है यहाँ पे एफईजी, तो हम इसके नीचे के कैंडल को क्या कंसिडर करेंगे? हमारी ऑर्डर ब्लॉक। देख रहे हो यहाँ से ये टैप करके कैसे ऊपर गई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये कंफर्मेशन, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा कंफर्म करके ये ऊपर गई है। अगेन ये डाउन साइड पे है, ये डाउन साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एफईजी बनी है, अच्छी वाली, यहाँ पे एक एफईजी बनी है हमारी। एंड तो हम इससे क्या कंसिडर करेंगे? ये लास्ट वाले कैंडल को हम हमारी ऑर्डर ब्लॉक। एंड देख रहे हो जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए, वापस से ये नीचे गई है। और एक एक एग्जांपल अगर मैं दे पाऊँ तो आपको, डाउन साइड के ट्रेंड में, ठीक है, ये वाली देखो, यहाँ पे कहीं पे एफईजी दिख रही है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे भी एफईजी नहीं बन रही। ये वाले देखो, यहाँ पे भी, ये फर्स्ट अगर कंसीडर करो ग्रीन को, तो भी यहाँ पे एफईजी नहीं बन रही, एफईजी इधर बनी है, ये देख रहे हो, ये वाली, ये मिड वाली कैंडल्स के बीच में एफईजी बनी है। तो ये ऊपर वाली कैंडल हमारी क्या बनेगी? ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। एंड देख रहे हो जैसे ही इसको फिर से टैप किए, वापस से ये नीचे गई है। इसकी कलर चेंज कर दो, ओके। अब दिख रही है कैसे ये कंफर्मेशन दी एफईजी, एंड ये उस पर उसकी ऑर्डर ब्लॉक बनी, जैसे यही यहाँ पे टाइप की ऑर्डर ब्लॉक को वापस से ये यहाँ से अच्छी खासी फिर से रिएक्शन दी है। तो ऐसे ही आपको देखना है ऑर्डर ब्लॉक्स। ये रहा आपका सेकेंड रूल।
अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन देखिए हमेशा। सो ये है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। इसकी मार्किंग पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 पॉइंट्स है। ये 0.5 है, 1 है। यहाँ पे आप कोई भी कलर भी डाल लीजिएगा। मैं प्रेफ़र करती हूँ ये रेड और ग्रीन। क्यों, मैं बताती हूँ। पहले तो अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग कहाँ से करेंगे? हमेशा डिस्काउंट ज़ोन से। एंड अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप करेंगे प्रीमियम ज़ोन से। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स ढूँढते हैं, आप जब ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं तो देखिएगा, जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स जो भी एरिया में बना रहे हैं ना, क्या वो प्रीमियम ज़ोन में आ रही है, क्या वो डिस्काउंट ज़ोन में आ रही है? अगर वो प्रीमियम ज़ोन के अंदर बन रही है, डाउन डाउन ट्रेंड में, ध्यान रखिएगा डाउन ट्रेंड में जब भी प्रीमियम के अंदर वो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेगी विद एफपीजीज एज अ कंफर्मेशंस, तभी आपको लेना है वहां से ऑर्डर्स। सेम गोज फॉर बाइंग। जब भी ऊपर की तरफ रहेगी ट्रेंड, ऐसे ऊपर 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 की तरफ रहेगी ट्रेंड, तब आपको क्या देखनी है? ये जोन बनानी है। एंड जैसे ही जो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफपीजीज बनेंगे, ये डिस्काउंट जोन के अंदर बनी, मतलब वहां से ही आपको लेनी है। अब ऐसा क्यों है? ये माइंड में आएगा आपके क्वेश्चन। मैं इधर एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वॉच। लड़के और लड़कियों दोनों को पसंद है। तो फॉर एग्जांपल वो वॉच 50,000 की है। ठीक है। अब वो 50,000 की करंट प्राइस है। आपको पता है इन फ्यूचर उसकी प्राइस थोड़ी कम होने वाली है, अप्रोक्स 45 या फिर 40,000 पकड़ लीजिए कि वो 40,000 तक आएगी इन फ्यूचर सेल्स में। जैसे ही 40,000 आई, तो आप तभी ही लेंगे। एकदम जो हाईएस्ट प्राइस है, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उसमें तो नहीं लेंगे। थोड़ा प्राइस कम होने का रुकेंगे। एंड जैसे प्राइस कम होगी तो वैसे ही वही पॉइंट पे आप आके वो बाइंग कर लेंगे चीज की। बट इन फ्यूचर आपने देखी कि उसकी प्राइस ही बढ़ गई, 50 से वो 60 हो गई या फिर 55 हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं 60 लिख रही हूँ, 60,000 हो गई फॉर एग्जांपल। तो आप वही पॉइंट पकड़ेंगे कि ये मेरा एक बोनस पॉइंट है, यहाँ से एक प्लस पॉइंट है मेरी, कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगी। तो यहाँ पे आप सेलिंग कर देंगे। तो आप ऐसे ही जोन के लिए रुकते हैं कि कब प्राइस कम होगी, मैं वहां से ही बाइंग करूंगी। एंड कब प्राइस बढ़ जाएगी, वहां पे मैं उस चीज को सेल कर दूंगी। यही रूल आपको इधर भी फॉलो करना है। ठीक है, जब भी ऑर्डर ब्लॉक्स देखना है। एक बार चार्ट में चलते हैं, मैं उधर भी आपको बता देती हूँ। ये रही हमारी मार्केट। ठीक है, अब ये मार्केट में हम देखेंगे कि ये जोन बनानी कैसे है। मैं अपना फिब ले लूंगी। ये फिब को मैं हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में मार्क करूंगी इन अ स्विंग, इन अ सिंगल स्विंग। मैं जो हाईएस्ट पॉइंट बनी है एंड जो लोएस्ट पॉइंट बनी है उसको कंसिडर करके हमारी जोन बनाई हो। जैसे आप देखोगे मार्केट ऊपर गई, ये जोन के अंदर टैप की, यहाँ से फिर से उसने रिएक्शन दी। दिख रही है? अब ये रिएक्शन के कारण और एक स्विंग बनी है। तो ये जो स्विंग बनी है मैं इसे फिर से कंसिडर करूंगी एंड एक जोन बनाऊंगी। आपके पास प्रूफ देखो सामने ये दिख रहा है। अगेन ये जोन के अंदर फिर से आई, टैप की, इधर से वापस से एक रिएक्शन दी, और एक बार स्विंग बनी है। राइट, मेरे साथ अगेन देख बोलिए। यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग, जोन के अंदर आई, टैप की, फिर से एक रिएक्शन। गॉट इट? सो ये रही हमारी सेलिंग की स्विंग्स। बाइंग में देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैसे बनी है। ये अगर मैं स्विंग कंसिडर करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये ऑपोजिट कलर बन गई ना। ऊपर से नीचे ले लेती हूँ। ये देखिए, ये एक स्विंग बनी, ये एक स्विंग थी, ये वाली लोएस्ट पॉइंट, ये वाली हाईएस्ट पॉइंट। बाइंग में देख रहे हो, जैसे ये स्विंग के अंदर हमारी कैंडल बनी, यहाँ से रिएक्शन देख रहे हो कितनी अच्छी खासी आई है। और यहाँ पे भी अगेन, यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इसे भी कंसिडर करूँ, ये एक स्विंग, फिर से दूसरी बन गई। ठीक है, ये वाली ऑपोजिट कलर बन गई थी। अगेन देखिए, ये जोन के अंदर जैसे ही आई, टैप की, फिर से ये यहाँ से रिएक्शन दी इतनी। ठीक है, जैसे ही फिर वापस से यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट टू लास्ट इसे छोटा कर दो, ये पिछले वाली को, ये वाली स्विंग को हमने इधर कंसिडर करके बनाई थी। ये स्विंग को कंसिडर करके वापस से मैंने यहाँ पे बनाई, जोन के अंदर आई, ये कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल अंदर आई, यहाँ से फिर से उसने रिएक्शन दी। देख रहे हैं कैसे जोन और
काम करे। अब ये जो ज़ोन के अंदर हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, एफईजीज़ बन रहे हैं, इसे आप कंसीडर करिएगा। जैसे यहाँ पे हमारी ये एफईजी बनी देखिए, एज़ अ कन्फर्मेशन एफईजी बनी, फिर उसके नीचे हमें ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है। देख रहे हो कैसे रिएक्शन आ रही है यही जगह से? ऐसे ही आपको देखने हैं कि कौन से क्या पॉइंट्स में आपको स्विंग देखनी है, कहाँ से ऑर्डर ब्लॉक देखना है, एफईजी करना है। ये आप तभी समझोगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। अब मैं यहाँ पे और एक रिएक्शन बताना चाहूंगी, और एक रिएक्शन अच्छी वाली, एक एग्जांपल दे पाऊँ। हाँ, ये वाली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप क्या सोचेंगे, यहाँ से यहाँ तक मुझे एक स्विंग बनानी है, राइट? अपोजिट बन गई। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग बनी है, आपको दिख रही है? यहाँ से यहाँ तक ये हाईएस्ट पॉइंट, ये कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट से लेके ये कैंडल की लोएस्ट पॉइंट। फिर आप वेट करेंगे कि ये कैंडल ये जोन में आए, ये जोन में आई है, बट यहाँ पे देखिए ये पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट को वो तोड़ के थोड़ा वो ऊपर गई है। तो क्या आप ये जो स्विंग बनी है, ये जो जोन बनी है, क्या आप वो कैंसिल कर देंगे? नहीं, आप कैंसिल नहीं करेंगे, आप उसको शिफ्ट कर देंगे टू द नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये आपकी न्यू जोन एरिया बन गई। अगर ऐसा ना हो कि इसकी अगर जो स्विंग है थोड़ी और ऊपर भी बन जाती ना, या फिर एक दो कैंडल्स और थोड़ी ऊपर बन के इधर हाईएस्ट पॉइंट पे बना देते ना, तो आप क्या करते, बस ये जोन को और ऊपर शिफ्ट कर देते एंड वेट करते कि कब ये हमारे बाइंग के जोन में फिर से आएगी। यहाँ पे देखो बाइंग के जोन में जैसे ही आई, यहाँ से ये इसने रिएक्शन दी, ये वाली देख रहे हो, यहाँ से एंट्री पॉइंट और यहाँ तक हमारा टीपी। ये ये जो हमारी फिब बनी है, इसका हाईएस्ट पॉइंट एज अ टीपी ले सकते हो, यहाँ तक आपकी टीपी हिट हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे क्या वर्क कर रहे हैं। मुझे दोनों एग्जांपल एक ही जगह पे मिल गए, मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये है लिक्विडिटी स्विप वाला एग्जांपल। ये जो कैंडल है ये ऊपर जाके फिर से ये लिक्विडिटी ली है और नीचे आई है, और इसके नीचे ही देखो इसने इधर एक एफवीजी भी बनाई है। बहुत ही छोटा है अगर आप देखोगे तो, बट बनी है इधर, ठीक है। ये वाली फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल का हाईएस्ट बनी है, देखा? एंड फिर जैसे ही अगर मैं इस बॉक्स को एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इसने टैप किया है एंड वहां से इसने इधर से मूवमेंट दिखाई है अच्छी खासी। अगेन दूसरा एग्जांपल भी इधर ही है, आईडीएम वाला। यहाँ पे देखो आईडीएम हुआ है लोअर लो पे, एंड फिर देखो ये वाली हमारी ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो कैंडल है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। एंड इसके ऊपर देखो एफईजी भी बनी है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अगर आप ये देखोगे तो इधर भी एफईजी बनी एज अ कंफर्मेशन। जैसे ही इधर इसने इधर फिर से टैप किया, वहां से फिर से एक अच्छी खासी मूवमेंट इसने दी है। लास्ट टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक का, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे समझो आपकी चार्ट ऐसे ऊपर ऊपर अपर हाइज बनाते जा रही है, एंड फिर यहाँ पे ये आईडीएम कर लेती है ऐसे इधर, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये आईडीएम कर रही है, यहाँ पे ये देखो ये वाली आईडीएम इधर बनी है, ठीक है। यहाँ पे इसने आईडीएम बना ली। अभी आईडीएम बनाने के बाद क्या, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स कितने सारे बनेंगे? बहुत सारे, हर पॉइंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ तक आई, फिर आप सोचोगे कि ये वाली है ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली है, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जब भी ब्लॉक्स बनते हैं, एरियाज बनते हैं हमारे ट्रेड बनने के, वहां पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। यहाँ पे भी सेम रूल ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट आपका जो प्रेफरेंस रहेगा, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, यहाँ से ये मूवमेंट दिखाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आकर इसने मूवमेंट ना दिखाई, तो आप फिर इधर नीचे आ गए, आप कौन से वाले का वेट करोगे? लास्ट वाले का, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक का वेट करोगे। आप बीच में नहीं करोगे, बीच में के आपके वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ से ही आप लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे, यहाँ से ही आपको मूवमेंट देखना है। ओके, इसमें और एक दो टॉपिक है, मैं बता देती हूँ। अब वो बोलोगे हमारी ये ऑर्डर ब्लॉक बनती है, उसके ऊपर ये एफईजी बनती है, ठीक है, करेक्ट। इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक इधर, एंड इसके ऊपर हमारी एफईजी। तो कहा, कौन जब कैंडल टैप करती है तो हमारी जो कैंडल है वो यहाँ से इधर उधर ऊपर मूवमेंट बताएगी, या हमें ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है?
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का टैप करने का, कहाँ से, ये आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा। तो देखो ये जो एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों मिलके हमारी पीओआई बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही वैलिड है। सबसे प्रेफरेंस रहेगा एफईजी। एफईजी को जैसे टाइप की आपको रेडी रहना है। फिर अगर इंटरनली और ऑर्डर ब्लॉक तो लगाए तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। बट ये दोनों मिलके हमारे पीओएस बनते हैं, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स पूरे बनते हैं मिला के। ओके। सो अब ऑर्डर ब्लॉक में इतना ही, हमें इतना ही देखना था। जितने भी टॉपिक्स है एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक्स देख लीजिए कैसे क्या बनते हैं, कौन से वैलिड है, कहाँ से ढूंढने हैं। मैंने अभी तक आपको ट्रेड लेना नहीं सिखाया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो, आगे के वीडियोस में अच्छे से बताऊंगी। पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्या हमें मार्किंग्स करनी है, क्या ब्लॉक्स बनानी है, ठीक है। वो अब अगर आप पहले से अच्छे से सीख लोगे तो आपको ऑर्डर्स लेने में इन फ्यूचर और अच्छे से और हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।